हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी है ये है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या बताया बच्चों, इसमें बताया चार्ज कैन बी एडिड अलजेब्रिकली, यानी कि जो चार्ज है आपका, जैसे हमने चार्ज की दो टाइप बताई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि चार्ज को अलजेब्रिकली ऐड किया जाता है। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा उसको किस प्रकार से ऐड अप करेंगे, हमें अलजेब्रिकली फॉर्म से उसको ऐड करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे +2Q ये चार्ज हो गया आपका -3Q +4Q -5Q। तो हम अगर टोटल चार्ज की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये सामान्य आपका ऐड हो जाएगा। किस प्रकार से, +2Q ये -3Q +4Q -5Q। ठीक है, इसको और अलग अगर हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो हमारा जो चार्ज हो कितना आएगा, -2Q आ जाएगा। जो नेट चार्ज हो कितना आ जाएगा, -2Q। ठीक है, तो देखा हमने यहाँ पर इसको क्या है, सिंपली अलजेब्रिकली चार्ज को क्या किया है, ऐड किया है उसको टोटल करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, तो ये था आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब चार्ज की बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, इसमें ये आपका बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ज एग्जिस्ट इन पैकेट और क्वांटा फॉर्म, यानी कि जो हमारा चार्ज है वो किस में एग्जिस्ट करता है, पैकेट फॉर्म में, और क्वांटा की फॉर्म में चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और क्या होता है, एंड इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन में बताया कि चार्ज पैकेट और क्वांटा के अंदर होता है, और जो आपका नेट चार्ज होगा वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। ठीक है, किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे लिख दिया, ये हो गया आपका क्यू जो चार्ज है इक्वल टू +-NE। एन यहाँ पर क्या है आपका इंटीग्रल फॉर्म है, यानी एन की वैल्यू 1 2 3 4 है, और ई जो है, ई है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है, तो बॉडी, एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव आएगा चार्ज आएगा, और उतना ही दूसरी बॉडी पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी जिस बॉडी से चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और उतना ही जिस बॉडी पर गया है वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये इस प्रकार से लगाएगा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, काज ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का जो कारण है, रीजन है, वो क्या है, द मेन काज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ओनली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर इन द इंटीग्रल फॉर्म, नॉट इन फ्रैक्शन फॉर्म। यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो आपका ट्रांसफ़र होंगे इलेक्ट्रॉन, वो इंटीग्रल फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं, इंटीग्रल में। या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या दो होंगे, 3 4, इस प्रकार से इंटीग्रल फॉर्म में ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफ़र होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, उसके साथ हाफ और हो गया, 1.5, ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। कौन सी फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, इंटीग्रल में। ठीक है, और इंटीग्रल फॉर्म में जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो जो आपका चार्ज है वो आपका क्या है, क्वांटाइज्ड हो जाता है। क्या होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हमें और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन देखो क्या बताया बच्चों क्वांटाइजेशन के ऊपर। इसमें है, ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल is founded to have a negative charge of 3 × 10⁻⁻7 कूलम, estimate the number of electron transfer। ठीक है, इसमें बच्चों क्या दिखाया गया है, इसमें पॉलीथीन पीस है उसको रब किया गया है, किसके साथ रब किया गया है, वूल के साथ। ठीक है, तो जो पॉलीथीन है उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज पॉलीथीन ने एक्वायर कर लिया है, पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया बच्चों आपका 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, तो इसने पूछा है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, यानी कि हूल है, जो हूल से पॉलीथीन पे आया ना चार्ज, तो पॉलीथीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके आए हैं। तो पॉलीथीन पे आए हैं तो पॉलीथीन पे नेगेटिव हो जाएगा, और हूल पे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, उतना ही। तो इसमें देखो आपका क्या फार्मूला था क्वांटाइजेशन का, Q = NE। यहाँ हमने नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो ये n निकालना हमने, कहने का ये मतलब है। तो n आपका क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका Q/E। ठीक है,
यहाँ n क्या हो जाएगा, देखो Q की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁷ क्या है, -7 है। और बच्चों यहाँ पर जो E की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये आपका चार्ज मैंने आपको पीछे बता दिया है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम ये हो जाएगा। ठीक है, हुआ इतना क्लियर। अब n क्या हो जाएगा यहाँ से, ये इसका डेसिमल है 1.6 से इसको हटाओगे तो ऊपर आपका क्या, इसके नीचे 10 आएगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा 30/16 हो जाएगा। ये डेसिमल यहाँ इसके डेसिमल को हटाओगे तो 10 आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, ये 30/16 हो जाएगा। ये 10 की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पर -19 है, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस की 19 हो जाएगी, प्लस की 19 और माइनस की 7 इसको करोगे तो प्लस की आपकी 12 बच जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻12 और ये हो जाएगा 30/16। ठीक है, इसको 30/16 को इसको सोल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली आपका क्या आ जाएगा, 1.87 × 10⁻12। ठीक है, ये आपका इसको आगे एक डिजिट को, ये 7 है, इसको आगे आप 9 कर सकते हो। ठीक है, इसको ये 1.9 हो जाएगा, एक अंक आगे मिल जाएगा इसको, ये हो जाएगा आपका 1.9 और ये × 10⁻12। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या ये 1.9 10⁻12 आ गया, कई बच्चे यहाँ तक छोड़ेंगे और ये देखेंगे कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये डेसिमल में आ गया। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ऐसा सोचेंगे। लेकिन इसको फर्दर आगे आपने सोल्व करके देखना है। कैसे सोल्व करके देखना है इसको, ये जो 1.9 है इसके डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, इसके 10 हो जाएगा, यानी कि 19/10 हो जाएगा। ठीक है, 10 है, 10 की पावर 1 है, यानी कि इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर -1 हो जाएगी और 10 की पावर 12 है तो ऊपर कितनी बच जाएगी, 10⁻11 बच जाएगा। कितना बचेगा, 10⁻11 और ये आपका यहाँ क्या है, 19 है। ये 10 इधर चला जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो 10⁻11, ये आपका 19 है। तो ये आपका कितने इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ 19 × 10⁻11। ये इतने इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, हुल से पॉलीथीन के ऊपर ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं चार्ज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या है आपका कंजर्व रहता है। इसमें आपका क्या दिखाया गया, देखो यहाँ पर आपका ये बताया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बताया चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना चार्ज आपका डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक है, हम खुद से चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते, बट इट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये केवल एक बॉडी से आपका क्या है दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है और पेयर फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि टोटल चार्ज आपका क्या है कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये बॉडी आपकी ए कंसीडर कर लिया, इसको क्या कर लिया बी कंसीडर कर लिया। ठीक है, इनिशियल तो ये दोनों न्यूट्रल, इन पे कोई भी किसी प्रकार से आपको पता है ये एटम से मिलकर बनी और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और बॉडी एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इन पे दोनों पे कोई चार्ज नहीं इनिशियल में। फिर क्या होगा, जैसे आप इनको रब करोगे दोनों को, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से हीट होगी, हीट क्या करेगी, वो हीट है इसके इलेक्ट्रॉन, मान लिया इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देगी, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर क्या है इस दूसरी बॉडी पे चले जाएंगे। तब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मतलब नेगेटिव चार्ज वो कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो प्रोटॉन की वजह से यहाँ कौन सा चार्ज आपका पॉजिटिव दिखेगा। तो ये हम ये कह देंगे कि ये इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आया कहीं से नहीं है, बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से नेगेटिव कम हो जाता है तो कौन सा चार्ज यहाँ दिखता है फिर पॉजिटिव। और इस बॉडी ये भी न्यूट्रल थी तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो अब इसके ऊपर कौन सा है यहाँ नेगेटिव चार्ज दिख जाता है। ठीक है, तो ये पेयर फॉर्म में ही हुए ना, जो चार्ज है वो पेयर फॉर्म में ही हुआ आपका, यानी जितना पॉजिटिव यहाँ आया उतना ही यहाँ नेगेटिव बना है। तो यही बता रखा है, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ये ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पेयर फॉर्म में। ठीक है, इसमें और एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, जो चार्ज की कंजर्वेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, इसमें बताया इन न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं आपकी उनके अंदर आपका चार्ज क्या है कंजर्व्ड रहता है। जैसे देखो यहाँ पर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में किस प्रकार से बताया है, ये एक न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक रिएक्शन बताई गई। यहाँ पर क्या है, यूरेनियम आपका, यूरेनियम मास कितना है 238 आपका, और ये आपका एटॉमिक नंबर कितना 92, इस ये ब्रेक हो जाएगा तो आपका क्या है थोरियम बन जाएगा। थोरियम है, इसका मास कितना है 234 है और ये आपका 90 इसका
यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, ठीक है। साथ में क्या है, हीलियम, हीलियम का 4 है और ये 2 है। अब आप देखोगे जो ये 92 एटॉमिक नंबर यहाँ पर बताया गया है, और आपको पता होना चाहिए जो बच्चों आपका क्या है एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको आप क्या बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या या नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसी को तो क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो कहने का मतलब है अगर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हम इसको मान रहे हैं या प्रोटॉन को मान रहे हैं संख्या, तो इसका मतलब ये इतने 92 इलेक्ट्रॉन है, 92 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना 92 है, यही माना जाएगा ना, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही चार्ज माना जाएगा, 92 ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज आपका क्या है 92। अब इधर देखेंगे ये न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यूरेनियम से थोरियम और हीलियम, यहाँ पर ये बन चुका है। तो इसमें यह क्या देखोगे, इसका 90 है और यहाँ 2 है, तो यानी कि 90 + 2 इधर भी कितना हो जाएगा आपका चार्ज 92 हो जाएगा। तो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई, पहले जो रिएक्टेंट था उसका भी चार्ज क्या था 92 था, और जो प्रोडक्ट यहाँ बन के आया है उसका भी चार्ज क्या है 92। तो इस प्रकार से जो नेट चार्ज रहता है बच्चों वो क्या है कंजर्व रहता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं और एग्जांपल इसमें, इन एनिहिलेशन ऑफ मैटर, ठीक है। कहाँ पर एनिहिलेशन ऑफ मैटर, एनिहिलेशन ऑफ मैटर में क्या बताया है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है इसमें भी आपका चार्ज कंजर्व रहता है। कैसे रहता है, इट इज ए पार्टिकल फिजिक्स प्रोसेस, ये आपका क्या है पार्टिकल फिजिक्स प्रोसेस है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इसमें होता क्या है, वेरे सब एटॉमिक पार्टिकल कोलाइड, इसमें आपका सब एटॉमिक जो पार्टिकल है ना वो कोलाइड करता है, किसके साथ कोलाइड करता है, इसी के एंटी पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है, ठीक है। कोई भी आपका सब एटॉमिक पार्टिकल होगा वो उसी के एंटी पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा और एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये डिस्ट्रॉयड कर देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका सारा मास है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और आपका क्या फॉर्मेशन होती है, गामा रेज या फोटोन फॉर्मेशन होती है, गामा रेज बोल सकते हो या फोटोन फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो इसमें आपका जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल हमने इलेक्ट्रॉन को मान लिया, किसको बताया है, इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का ही एक एंटी पार्टिकल आपका पॉजिट्रॉन, ये आपका क्या है E+ यहाँ लगा, इसको पॉजिट्रॉन बोल लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों आपके एनहिलेट करेंगे, ठीक है, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे के उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इनका टोटल मास है वो आपका किस में चला जाएगा, फोटोन बन जाएगा, एक गामा पार्टिकल, 2 गामा पार्टिकल यहाँ पर बन जाएंगे। अब यहाँ चार्ज की बात करें तो देखो इस पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और उसके जो इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन उस पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज ये आपका नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेट चार्ज इधर देखेंगे तो क्या आपका 0 है, ठीक है। और जो आपका क्या बन के आया है, यहाँ जो फोटोन है या गामा जो पार्टिकल बनाया है, आपको पता है गामा के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं, तो नेट चार्ज इधर भी क्या है 0 है और इस साइड भी क्या नेट चार्ज आपका 0 था। तो जो नेट है टोटल चार्ज वो क्या रहता है बच्चों, कंजर्व रहता है, किसके अंदर बताइए हमने, एनिहिलेशन ऑफ मैटर के अंदर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इन पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन के अंदर देखते हैं, इसमें भी आपका ये देखो जो एनिहिलेशन ऑफ मैटर इसका अपोजिट ही है, ये आपका पेयर प्रोडक्शन, इसमें बताया है इट इज ए क्रिएशन ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल, इसमें आपका क्या है, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल बनते हैं बच्चों और एंटी पार्टिकल भी बनता है, ठीक है। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन भी बनता है और पॉजिट्रॉन भी बनता है, किससे बनता है, ये हाई एनर्जी फोटोन से बनता है, जो आपने एनिहिलेशन ऑफ मैटर बताया ना उसका अपोजिट है ये, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन। उसमें तो आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने मिलकर एक दूसरे को ये इफेक्ट को क्या किया था, डिस्ट्रॉयड कर दिया था और उनका सारा का सारा मास किस में बदल गया था, एक एनर्जी पार्टिकल फोटोन में। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो आपके फोटोन है ना, फोटोन कंबाइन होते हैं, यानी कि फोटोन हाई एनर्जी पार्टिकल फोटोन है वो किस में ब्रेक हो जाता है, यहाँ से क्या बना लेता है, उससे आपके बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन बन जाता है और उसका एक एंटी पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन बन जाता है। चार्ज इसमें भी क्या रहता है, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, पेयर प्रोडक्शन में भी आपका चार्ज क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व रहता है। यहाँ पर भी देखो गामा और गामा ये फोटोन पार्टिकल है, यहाँ आपका नेट चार्ज क्या है बच्चों, नेट चार्ज 0 इधर, और यहाँ नेट चार्ज ये भी साइड भी राइट हैंड साइड में भी आपका क्या है 0, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और पॉजिट्रॉन पे आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी कंबाइन हो गए, ये एक दूसरे को इफेक्ट हो, यानी ये नेगेटिव इतना ही पॉजिटिव, तो नेट क्या है, नेट चार्ज 0 है
और इस साइड भी नेट चार्ज क्या था, 0। तो पेयर प्रोडक्शन में भी चार्ज आपका क्या रहता है बच्चों, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने कर लेना। ये हमने प्रॉपर्टी बताई है चार्ज की। ओके, थैंक यू बच्चों।